जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड पार्ट की। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला वाक्य है उसमें अपने को क्या चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अपने को केवल से की फॉर्म चेंज करनी है और वो भी हम चेंज करेंगे आरएस के वाक्य के अनुसार। कैसे कैसे चेंज करना है वो हमने पहले के वीडियो में बताया है। अब बात करते हैं जो आर एस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसमें अपने को क्या क्या चेंज करने हैं। तो आर एस में अपने को मेन 3 चेंजेज करने हैं। पहला प्रोनाउन से संबंधित, दूसरा टेंस से संबंधित और तीसरा है एडवर्बल चेंजेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी सूचक शब्दों में किस तरह से चेंज करना है वो। तो चलिए बात करते हैं। पहला चेंजेज जो प्रोनाउन से संबंधित है, अगर आपको आर एस में आई माई मी लिखा हुआ मिले तो आप इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट मेल है तो ही हिज हिम में और फीमेल है तो सी हर में। कहने का मतलब आई को ही में या सी में, माई को हिज में या हर में, मी को हिम में या हर में। और अगर आर एस में आपको सेकेंड पर्सन यू योवर यू लिखा हुआ मिले तो आप इसको आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दोगे। वही बात है, लड़का है तो ही हिज हिम, लड़की है तो सी हर। और देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल फॉर्म में है वी, तो वी को हम सीधा दे में चेंज कर देंगे, अवर को देयर में, अस को देम में। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट पर्सन होता है आई वी वो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकेंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिख रखा है रमन सेड टू सीमा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं हम। कैसे चेंज करेंगे? रमन अब सेड टू को चेंज करेंगे आर एस के वाक्य के अनुसार। वैसे भी रिपोर्टिंग वर्ब में अपने को केवल से की फॉर्म ही चेंज करनी है, बाकी कुछ चेंज करना ही नहीं है। आर एस का सेंटेंस सिंपल है तो सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो रमन टोल्ड सीमा, फिर कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन वर्ड लगा देंगे दैट। अब देखिए अपने पास प्रोनाउन आया यू, तो यू किसके अनुसार चेंज होता है? यू चेंज होता है आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आर वी का ऑब्जेक्ट क्या है? सीमा। तो सीमा है तो यू को चेंज कर देंगे सी में, सी। फिर आगे प्रोनाउन आया है माई, आई माई मी चेंज होता है आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आर वी का सब्जेक्ट क्या है? रमन। रमन लड़का है तो माई को चेंज कर देंगे हिज में, हिज बेस्ट फ्रेंड। जैसे प्रिया सेड टू मोहन व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। तो प्रिया अब सेड टू को आर एस के सेंटेंस के अनुसार, आर एस का सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। तो प्रिया आस्क्ड मोहन, फिर कंजक्शन वर्ड अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो कंजक्शन वर्ड कुछ भी नहीं लगता है, वापस वो डब्ल्यू एच वर्ड ही लिख देंगे। अब अगला सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, लेकिन हम इसको सिंपल बनाकर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिया मोहन से प्रश्न पूछ रही है, जबकि इनडायरेक्ट में तो हम किसी चौथे से बात कर रहे हैं। प्रिया ने जो मोहन से बात की वो उसको बता रहे हैं, तो हम कोई मोहन से प्रश्न थोड़ी कर रहे हैं। तो हम इसको सिंपल बनाकर लिखेंगे। सिंपल बनाकर लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, तो चलो यू को चेंज करो। यू को चेंज करते हैं हम आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आर वी का ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन है तो ही। फिर आगे प्रोनाउन आया माई, तो माई चेंज होता है आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है प्रिया, प्रिया है तो माई को चेंज कर देंगे हर में, तो लिख दिया जैसे हर रूम। जैसे द कैप्टन सेड वेल डन वी वॉन द मैच। तो द कैप्टन अब सेड को चेंज करेंगे हम आर एस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आर एस का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, प्लस इसमें जो फीलिंग है वो है जॉय की। तो सेड की जगह लिख दिया एक्सक्लेम्ड विथ, और फीलिंग जॉय की है तो जॉय। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। फिर कंजक्शन वर्ड लगाएंगे दैट। अब वी प्लूरल है तो इसको सीधा दे में चेंज कर दो, दे। जैसे मोहन सेड टू किरण कैन यू हेल्प मी। तो मोहन अगला वाक्य प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड
किरण। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होता है तो कंजक्शन वर्ड लगता है इफ़। तो इफ़, अब अगला तो प्रश्नवाचक है, अपने को सिंपल बनाकर लिखना है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आर वी का ऑब्जेक्ट क्या है? किरण। किरण लड़की है तो सी। फिर आया इसमें प्रोनाउन मी। तो आई माई मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आर वी का सब्जेक्ट है मनोज, तो मनोज है तो मी को चेंज कर देंगे हिम में, तो हिम। तो इस तरह से अपने को प्रोनाउन चेंज कर देने हैं। कहने का मतलब आई माई मी को हम चेंज कर देंगे आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यू योवर यू को आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बात यह है कि अगर आर वी में ऑब्जेक्ट ना हो, मान लीजिए आर वी में ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो हम आर एस में जो यू आ रखा है उसको कैसे चेंज करेंगे? अगर आर वी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मी को आर वी का ऑब्जेक्ट मानेंगे और यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है सीमा सेड यू आर ए गुड डांसर। तो सीमा, अब सेड को आर एस के वाक्य के अनुसार चेंज करेंगे। आर एस का वाक्य सिंपल है तो टोल्ड में चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें एक रूल ये भी है कि अगर आर एस का सेंटेंस सिंपल है तथा आर वी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से की फॉर्म को चेंज नहीं करते। तो सेड का सेड, फिर कंजक्शन वर्ड लगेगा देट। अब यू को चेंज करना है आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आर वी में कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो हम यहाँ पर मी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो अगर मी को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यू को हम किस में चेंज करेंगे? जैसे मी मतलब आई माई मी, अपने पास आया यू, तो यू सब्जेक्टिव केस है, यू को हम किस में चेंज कर देंगे? आई में, तो आई। जैसे द टीचर सेड ओपन योर बुक, तो द टीचर, अब सेड को किस में चेंज करेंगे? आर एस का सेंटेंस इम्पेरेटिव है और इम्पेरेटिव का भी कौन सा पार्ट है?